बड़ी हैरानी हुई यहाँ बात सुनकर। प्रदेश का मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हर रोज ये पारदर्शिता की बात करे, भ्रष्टाचार के खिलाफ की बात करता लड़ने की, और यहाँ मेरे यमुनानगर के भाई ऐसी भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ जब लड़ रहे हैं और उन पर नाजायज दबाव क्यों बनाया जा रहा है, ये मेरी समझ से परे बात है। या तो कहीं ये जो लाइव तस्वीरें देख रहे हैं PWD रेस्ट हाउस जगाधरी से, यहाँ पर कुछ मुद्दों को लेकर, खासकर नगर निगम के मुद्दों को लेकर यहाँ पर टीम बनने जा रही है, कार्यकारिणी का गठन होगा। शहर की क्रीम पहुँची है यमुनानगर जगाधरी से। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर कुछ ही क्षणों में किसान, भारतीय किसान यूनियन के रतन मान सिंह यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत व अभिनंदन किया जाएगा। हाथों में फूल मालाएं लिए जगाधरी यमुनानगर शहर के यहाँ पर लोग पहुँचे हैं। कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। देख सकते हैं भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान सिंह यहाँ पर पहुँच चुके हैं। सुभाष गुज्जर जिला अध्यक्ष पहुँच चुके हैं अपनी गाड़ियों में PWD रेस्ट हाउस में, जहाँ पर मीटिंग होगी। अब देखना है कि मीटिंग में क्या होता है। चलिए आप देख सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष रतन मान सिंह यहाँ पर पहुँच चुके हैं, जिनका फूल मालों के साथ स्वागत व अभिनंदन किया जा रहा है। और ये हमारे मान साहब आओ जी, अत्री जी है, ये हमारे गुरमीत अत्री जी, आओ जी। ये सारे शहर के वो लोग हैं जो लोगों की समस्याओं को लेकर लड़ रहे हैं अब तक, लेकिन इकट्ठे हो रहे हैं आज। क्यों कि भाई इकट्ठे लड़ाई लड़े शहर के लोगों की, वो अपने हमारे साथ लड़नी पड़े। आओ जी, चलो। हमारे यमुनानगर के साथी हैं जो अकेले अकेले अपने दम पर शहर की समस्याओं को लेकर लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनमें मुख्य रूप से चिराग सिंगल जी, और उसके अलावा हमारे धीमान साहब, राजेंद्र धीमान जी, और वीरेंद्र सप्रा जी, गुरमीत अत्री जी, और उसके अलावा हमारे और भी साथी सोम प्रकाश जी, और हमारे साथी धीमान साहब, और उसके अलावा ये सारे लोग और भी बहुत लोग थे। अचानक प्रोग्राम बना, आपका आने का पता लगा हमें, तो ये 20-25 लोग ऐसे हैं जो शहर के लोगों की समस्याओं को लेकर लड़ते हैं। परंतु अकेला अकेला व्यक्ति लड़ता है तो उसको दबाव बनाया जाता है, डराया जाता है सरकार की तरफ से। लेकिन हम भी लड़ाई लड़ रहे हैं, आप भी वही लड़ाई लड़ रहे हैं। समस्याएं सबकी बराबर हैं और सभी नागरिकों की लड़ाई आप तक लड़ते आ रहे थे। लेकिन हमने विचार किया कि जो लड़ाई आप लड़ रहे हो, इधर वही लड़ाई ये लोग लड़ रहे हैं, क्यों ना इकट्ठे होके हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, संगठन से भी जुड़ना चाहते हैं। और क्योंकि आपके साथ जो यहाँ जुड़ेंगे, यहाँ किन की समस्याएं हैं, डेयरी वाले की समस्या है, दूध वाले की समस्या है, एक उसके जो दूसरे अलावा रेडी वाले, गरीब दुकानदार, छोटे व्यापारी, सब की समस्याएं हैं जिनको लेके सरकार सुनवाई नहीं कर रही है। तो आज हमारा एक विचार बना कि क्यों ना हम एक शहरी विंग आप हमारा बनाओ, क्योंकि हमारी इच्छा है पूरी बॉडी को आप डिक्लेयर करो। और आज अचानक प्रोग्राम हमारा कल शाम को ही बना। हमने प्लान किया कि जितने साथी आज यहाँ बैठे हुए हैं, 10-12 लोग हमारे, इसके अलावा 20-25 लोग और भी हैं, जिनको हमें कहा कि भी 2 से 3 दिन बाद हम आपकी मीटिंग करके एक बॉडी शहरी भी बनाई जाए जो आपकी अध्यक्षता में काम करना चाहती है और आपके सहयोग से काम करना चाहती है। समस्याएं आपकी भी वही, गरीब की, मजदूर की समस्याएं, यहाँ के शहर के लोगों की भी वही है। मेन समस्या क्या है यहाँ कर, नगर निगम की समस्या है, भ्रष्टाचार की समस्या है, रजिस्ट्री घोटाला। यहाँ रजिस्ट्री जो बनती है वहाँ पर लोगों से पैसे लेकर रजिस्ट्री कराने कौन लोग आते हैं, वही गरीब व्यापारी, मजदूर और किसान लोग आते हैं। तो ये मेरी प्रार्थना आज आपसे है कि आप आने वाले टाइम में हम आपकी अपनी लिस्ट बना के अगला प्रोग्राम भी चाहेंगे कि वो जल्दी से जल्दी 1 हफ्ते के अंदर हमें समय दे, ताकि उसको डिक्लेयर भी हम कर सकें। और आपका एक बार से फिर से हम शहरवासियों की तरफ से जो लोग इकट्ठे हुए हैं उनकी तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे बीच में आए और हमें उम्मीद है कि आप हमें मजबूती देने का काम करेंगे ताकि हम इस लड़ाई को मजबूती से लड़ सकें। और उसके अलावा मैं 1 मिनट के लिए प्रार्थना करूंगा, हमारा साथी चिराग सिंगल जी स्वागत करें और कुछ अपनी बात बताना चाहे तो बताएं। सिर्फ और सिर्फ नगर निगम का भ्रष्टाचार नहीं है, उसके अलावा बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है PWD डिपार्टमेंट का, जो पब्लिक के लिए सड़कें बनाती है, सिविल हॉस्पिटल बन रहा है आज के टाइम में, हर चीज में भ्रष्टाचार है। समस्या क्या है? मूल समस्या जो भ्रष्टाचार की है, दबाव बनाने से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। भ्रष्टाचार खत्म होगा जब इनकी नीयत भ्रष्टाचार को खत्म करने की होगी। हम लोग अलग अलग लड़ते हैं, हमारी ताकतें जो है बटी हुई हैं। हम चाहते हैं कि आपके संगठन की ताकत और हम लोगों की, हमारी जो विशेषताएं हैं, वो सब इकट्ठे होके शहर के अंदर जो हमारी कहीं ना कहीं कमी है उसको पूरा करें, और जो भ्रष्टाचार है उसको पॉइंट टू पॉइंट नोट करें और उसको ठीक करवाएं, ताकि सरकार को पता लग सके कि लोग काम शहरों में भी कर रहे हैं।
लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें जो है हमें और मजबूती मिलेगी और हम अपने शहर को जो भ्रष्टाचार इतना फैला हुआ है जिसके हमारे पास सबूत हैं, हम उन सबूतों के बेस पे ही इनसे लड़ते हैं, क्योंकि हमारी लड़ाई जो है वो अधिकारियों से रहती है। जो भ्रष्टाचार होता है हाँ, तो क्या हुआ प्रधान जी, इन्होंने 4 कनाल एग्रीकल्चर लैंड खरीदी तिगरा गांव में। वहां इन्होंने अपने पशु पालने के लिए डेयरी के लिए शेड बनाना शुरू कर दिया था। तभी वहां डीटीपी की टीम गई थी। उन्होंने कहा क्यों बनाया, कारण बताओ इसको। इन्होंने रिटर्न में दे दिया, उसकी कॉपी इनके पास है अगस्त में कि जी हमने पशु शेड के लिए डेयरी के लिए बना रहे हैं। वो चले गए थे पूछ जांच करके। परसों क्या हुआ, पूरी टीम यहाँ से निकली, क्योंकि क्या होता है ये हफ्ता लेते हैं डीटीपी वाले, जिससे पैसा ले लेते हैं उसकी बिल्डिंग बनने दी जाती है, जिससे नहीं मिलती उसका तोड़ के आते हैं। वहाँ बराबर में कोई कॉलोनी दूसरा कोई बना रहा था, उसकी कॉलोनी को तोड़ी और साथ में इसका शेड भी धाराशाही कर दिया, तोड़ दिया। वहाँ पर ये चिल्लाते रहे, रोते रहे कि हमारा कसूर क्या है, हमारी बाउंड्री बनी हुई है, हमारा तो कोई नुकसान क्यों किया, हम तो किसान के नाते परिवार के नाते इसमें डेयरी बना रहे हैं पशु पालने के लिए, क्यों तोड़ा। ये अपने कागज लेके मेरे पास आए। तो मैंने प्रधान जी उनको डीटी साहब को पूछा कि भाई किसानों का आप क्यों तोड़ रहे हो। ये कहने लगे जी हमने तो वहाँ वो कंस्ट्रक्शन देखी, मौके पे दुकान बनी हुई थी, वहाँ कमर्शियल कॉलोनी कटी हुई थी, वो कॉलोनी तो उनकी है भी नहीं। तो उसके बाद हमने कहा कि हमारे प्रधान जी आ रहे हैं, हम अपनी शिकायत वहाँ देंगे और पूछेंगे आपसे सोमवार को कि आपने एक किसान का शेड तोड़ने का काम क्यों किया। क्योंकि इन्होंने पैसे नहीं दिए, उन्होंने हफ्ता नहीं दिया, वो ढूंढते रहते हैं पैसा कहाँ से मिलेगा। जब मैंने कहा जी हमारे प्रधान जी रतनमान जी आएंगे और आपसे पूछेंगे कारण बताओ, तो तभी वो उसके पीछे लगे हुए कि जी हमसे गलती होगी। इतनी बड़ा भ्रष्टाचार शहर के अंदर, डीटीपी लेवल जो एक फर्स्ट क्लास ऑफिसर है वो क्या करता है, ढूंढता है और ऐसे परेशान कर रहा है। इसकी समस्या का कागज पूरे ले रहा है ये। मैं चाहूंगा प्रधान जी जब भी अगली बार दौरा हो उस डीटीपी साहब को भी, क्योंकि लोग परेशान करके लोगों ने, तो उसकी भी समस्याओं को दूर करें। और जितने शहर के साथी हैं ये यहाँ आज अकेले अकेले हैं, इनके पीछे 150 लोग भी काम कर रहे हैं साथ में, ये बहुत बड़ी टीम है। मैं चाहूँगा कि प्रधान जी आप इस संगठन को जो आप शहरों के अलावा गांव में चल रहा है, शहर के अंदर भी लोगों को आपके संगठन की आवश्यकता है। लोगों की समस्याएं वही है जो गांव वालों की हैं, दूध वाले डेयरी वाले सभी समस्याएं वही हैं। इसलिए मैं चाहूँगा प्रधान जी आप एक इजाज़त दें हमें कि जो शहर की विंग बने और उसकी जिम्मेवारी आप प्रधान जी को दे दो, सुभाष गुर्जर जी को। आने वाले टीम तैयार में हम 2 से 4 दिन में हम इसको करना चाहते हैं और हमें आपसे पूरी उम्मीद है। इसके अलावा कोई साथी अपनी बात रखना चाहता है, कोई आया वो अपना बता सकता है। और ये आप बता जी, आप बताओ अपनी बात। सर हमारे से 6 किले दूर ग्लास फैक्ट्री बन रही जो प्लास्टिक का ग्लास होता है सर। मैं उसको बोले भाई पहले तो हमारा तोड़ने का कोई नोटिस कागज कुछ दिखा दे। सर उसने ऐसे खिड़की बंद किया और खिड़की नहीं हम खोल पाए उसकी गाड़ी की, और जेसीबी और गाड़ी लेके वो वहाँ से भाग गया बुरे तरीके से। हमने बोले भाई ये ग्लास फैक्ट्री क्यों बन रही, इसको क्यों नहीं। बोलते तेरे को क्या मतलब इससे, बने ना बने। मैं बोले यार तो पशुपालन में है। बोलता है तो आधा किला है। मैं कहा क्यों आधे किले में मैं पशुपालन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, या तो मेरे बेटों को नौकरी दे या फिर मेरे को पशुपालन करने दे, मेरे को तो जीना है ना, रोटी तो मेरे को खानी है कहीं। फिर सर वो गाड़ी लेके वहाँ से भाग गए। फिर जेई ने मेरे बड़े बेटे को फ़ोन किया सर, वो बोलता है कोई बात नहीं आप लोग बना लो। हमने बोले भाई अब तो हम ऐसे बनाएंगे नहीं। हम तो चले गए साहब सिंह जी के पास, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम आपको प्रधान जी से मिलाएंगे। तो मैं कहा अब तो हम प्रधान जी से मिलेंगे, उसके बाद जो निष्कर्ष निकलेगा बने ना बने वो बात की बात है। और मैं कहा जो हमारा नुकसान किया वो हमारा पैसा दे दो, ये बात हुई सर। अब लग रही बंदा बना देते हैं, द्वार 4 दौरे तोड़ गए बेचारे की इसकी, ये ऐसी ऐसी समस्याएं हैं। आप अच्छा काम कर रहे, एक मिनट लोगों की समस्याओं के लिए आप जूझ रहे हो, लड़ रहे हो, उसके लिए मैं आपका बहुत आभार दिल से आपका स्वागत भी करता हूं और ये कामना करता हूं परमात्मा से आप इससे दुगनी ताकत में आगे काम करोगे। भाई मुझे कहीं सरकार की खामी है या प्रशासन में कहीं ना कहीं दिक्कत है। भाई ने प्लॉट लिया पशुपालन के लिए, कोई अपना जीवन चलाने के लिए काम, क्या भाई गांव का आदमी या कोई और आदमी शहर में कोई काम धंधा नहीं कर सकता क्या भाई? उसने अमेरिका तक जाकर यूएनओ में लिखवा कर जाना पड़ेगा क्या? प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री रोज वीडियो के माध्यम से मेले लगा रहे रोजगार के, और उसमें अधिकांश 80% लोगों ने पशुपालन का व्यवसाय चुना है। 80% लोगों ने पशुपालन के लिए लोग जो मेले लगा रहे रोजगार के, और यहाँ कोई अगर काम करने की कोशिश करे तो उसको दबाया जाए, उसको तोड़ दिया जाए,
तो ये घटना बर्दाश्त के काबिल नहीं है। कई मुद्दे आए, यहाँ अधिकारी भी अपनी ताकत का नाजायज फायदा उठा करके भ्रष्टाचारियों का साथ देवे। मैं तो ये कहूँ जितना चल गया होगा चल गया होगा, बाकी चलने नहीं देंगे किसी भी कीमत पे। जो सरकार कहती है हम वो करना चाहते हैं। सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़े दावे करती है, हम वो काम करना चाहते हैं, हमको करने नहीं दिया जाता। तो फिर ये गैप कहाँ है इस चीज का? मैं समझता हूं कि गैप जल्दी यमुनानगर में खोल देंगे। कहाँ है ये कमी? तो आप सब ने ये सारा मुद्दा उठाया, बहुत बढ़िया बात है। और ना तो मैं किसी ने शामिल करने के लिए आया, ना मेरे में कोई अलग से ताकत है। भाई जमात में करामात है, रतनमान कोई अलग शक्ति नहीं है, कोई हम से कोई शक्ति नहीं है। बड़े बुजुर्गों ने कहा जमात में करामात है। जमात मजबूत है तो सब कुछ ठीक है और सब कुछ ठीक कर देंगे। आपने वकील साहब के माध्यम से या आज आपका चेहरा देख रहा हूँ, आपका हौसला देख रहा हूँ और आपकी लगन, आपका जो तजुर्बा रहा है या काम करने का, वो मैं सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो मैं उसको भी सलाम करता हूँ। और आपका अपना संगठन है भारतीय किसान यूनियन, ये कोई लिमिटेड कंपनी नहीं है, किसी बाप की जायदाद नहीं है, रतनमान के बाप की जायदाद नहीं है, किसी पर्सनल की नहीं है। ये आप सबकी जायदाद है, ये आप सबका संगठन है, ये आप सबकी ताकत है। आप भी भारतीय किसान का बैनर झंडा लेकर के जहाँ आवाज लगाओगे तो पूरे देश का एक एक उसका कार्यकर्ता आपके पीछे खड़ा मिलेगा। और मैं पुनः सब आपका, आप संगठित तौर पर अपना बढ़ाओ और जो भी अपॉइंटमेंट करनी है, जो भी करना उसके लिए हम तैयार हैं। और एक आपसे हाथ जोड़कर एक विनती है कि 15 तारीख को, 15 दिसंबर को करनाल की जगह नहीं, यमुनानगर की, ये अपना जगाधरी की जो अनाज मंडी है उसमें हम इकट्ठे हो रहे हैं गन्ने के दाम को लेकर के। उसमें आप सबका स्वागत है। आप सब ने अपने साथियों के साथ वहां पहुंच रहे हैं, उसी दिन से शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, जो भी आप चाहोगे डीटीपी का भी देखेंगे, क्या इलाज करेंगे उसका भी। वो आप अपनी दरखास्त भेजिए हमारे पास, जो हुआ है, और हम उसको भारतीय किसान यूनियन की तरफ से नोटिस देंगे उस डीटीपी को, उससे जवाब मांगा जाएगा। भारतीय किसान यूनियन की तरफ से जवाब मांगेंगे हम, वो लिखित में जवाब देगा उसने ऐसा क्यों किया। और मैं खुले उसमें कहूं, अगर उसकी नजरों में कहीं गलत है तो उसकी मूर्खता है उस डीटीपी की। एक आदमी अपने पर्सनल सोर्सेज से कोई काम करना चाहता है और उसके काम में अगर कोई बाधा डालता है तो वो राष्ट्र के काम में बाधा डालता है। मैं स्पष्ट तौर पर कह दूं ना, राष्ट्र के काम में बाधा डाली है, उससे हिसाब किताब लेंगे। आप एप्लीकेशन भेजिए और हम उसका नोटिस देंगे। नोटिस का जवाब नहीं देगा तो उसके कार्यालय में जाकर के जवाब देंगे। उसके लिए भी टाइम रखेंगे, पहले उससे पूछेंगे, उसके बाद फिर अगली कार्रवाई होगी। अधिकारी और सरकार ये जनता के सेवक है, जनता के नौकर है, और ये जनता की सेवा करने के लिए सेवक बनाए गए। ये कानून में है, बात मैं नहीं कह रहा, ये लिखित में बातें हैं। जन सेवक है ये, और जन सेवक का काम जनता को बसाने का काम होता है, उजाड़ने का नहीं होता। मैं उसकी निंदा करता हूं और आप सबके इस पंचायत के माध्यम से मैं यह मांग करता हूं कि सरकार भी और यहाँ के जो उच्च अधिकारी हैं उसके खिलाफ एक्शन ले, उसके खिलाफ कार्रवाई करें। और नहीं फिर ये परिवार तो कार्रवाई करेगा भाई, फिर अपना तो सीधा ही नोटिस है, बस सीधी साफ सी बात है, फिर वो भुगतेगा इस बात को। ये कड़े शब्दों में चेतावनी है। तो आपका बहुत अच्छी बात है, आप यहाँ अभियान चला रहे हो, आप चलाइए, दिल खोल के चलाइए। हम ना दबते हैं ना हम किसी को दबाते हैं, हम दबाते भी नहीं किसी को, ना किसी से दबते हैं। गलत कोई करेगा वो खुद भुगतेगा, लेकिन जुल्म सहन नहीं करेंगे किसी भी कीमत पर।
मैं आपकी सोच के और आपकी हिम्मत के साथ हूं, बिल्कुल आपके साथ खड़ा हूं। प्रधान जी एक बार नाम लेके नगर निगम हाँ, मुझे को चाहे बिजली निगम हो, नगर निगम हो, सड़क निगम हो, चाहे कोई भी हो, पर्टिकुलर एक नहीं, मैं भी बता दूंगा नगर निगम के जैसे खेल है, जैसे एस्टिमेट है, कमीशन है, परसेंटेज है, सारा कुछ रोड़ा है, ठीक है ना। वो जिसका पीड़ होगी आप बता देगा, उसकी पीड़ हम दूर करवा देंगे जाएगा, ठीक है ना। और भाई कोई पीड़ ही नहीं बता होगा तो देखो उसका तो दवाई नहीं दी जाती। अब ये मेरी जेब है, मैंने आप क्या कर दी, इसमें तो ले जा काट के भाई, इसमें क्या दोष है भाई। दवाई भी मैं सब बीमार आदमी तो दे जाओ, अच्छे पीछे तो गोली टिका रहता नहीं कि लोग तो जाएंगे मुंडा मर जाएगा, बीमार को ही दी जाएगा। आप डॉक्टर हो, आपने दवाई देनी है समाज के काम के लिए, यानी अपना आहुति देनी, बलिदान देना, ताकत देना, अपना समय देना लोगों के लिए, ये आपका काम है। उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने देने के, चाहे कितना कड़े तकड़ा संघर्ष करना पड़े, अपने पीछे नहीं हटेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार, और मैं अपनी शुभकामनाएं संगठन की तरफ से और परमात्मा की तरफ से यह कि आप आगे बढ़ो, हम आपके पीछे पीछे हैं, आप चिंता ना करो। धन्यवाद। से भी एक मैसेज देना चाहूँगा कि जो ये मंच हमारा है भारतीय किसान यूनियन, ये नॉन पॉलिटिकल मंच है, किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है। इस मंच से सारी पार्टी की आस्था रखने वाले लोग यहाँ हैं। मैं बताना चाहता हूँ प्रधान जी, जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, बेशक अगले लोग अपनी अपनी पार्टी में काम करें, लेकिन ये मंच नॉन पॉलिटिकल मंच है। शहर की जितनी समस्या है, सबसे ज़्यादा समस्या जो बात नगर निगम की आई थी, वो सबसे बड़ी समस्या है। उसकी समस्याओं को भी लेके कोई सुनवाई नहीं है। उसके अलावा वो समस्याएं कहाँ तक जाती हैं, रेडी वाले तक जाती हैं, डेयरी वाले तक जाती है, छोटे दुकानदार व्यापारी तक की बढ़ती चली जाती है। तो जितने भी मेरे साथी शहर के हैं, इनकी तरफ से भी आश्वासन दिलाता हूँ, ये पूरे अपने मन से, अपनी लगन से, क्योंकि अकेला आज आया, इसके साथ 50-60 साथी हर एक के साथ है, पूरी ताकत के साथ आपसे जुड़ेंगे। और मुझे पता है आप 2 घंटे में नहीं, आप बहुत जल्दी बीच में पहुंच जाते हो और उस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं, और आपका बहुत धन्यवाद। और मैं उनकी तरफ से भी प्रार्थना करूंगा जो साथी शहर के हैं कि अपनी पूरी टीम बना के हम 2-3 दिन में घोषणा कर देंगे। और जो साथी आए हुए हैं सभी से प्रार्थना के चाय पी के जाए, और पत्रकार बंद होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये हमारी आवाज को जनता तक और सरकार तक पहुंचाते हैं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।